बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको हमेशा की तरह ये नहीं कहूँगा कि एक डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं सिर्फ आज ये कहूँगा कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। बिलीव मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक बात आप लोगों से की थी कि हम रेवड़ हैं, बैल बकरियों की तरह, और वो बात दोबारा सामने आई कि वाकई हम एक रेवड़ हैं। तो आज मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे सबसे पहले जो हमारे उलमा हैं उनसे, फिर उसके बाद हमारे जो सियासतदान हैं उनसे, फिर उसके बाद जो हमारे कानूनदान हैं उनसे, कि खुदा के लिए आगे आएं और कुछ रोल अदा करें। स्पेशली उलमा को कहूँगा कि हमें दर्स की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें पढ़ाएं कि हमें पता चले कि हम इंसान हैं या हम रेवड़ हैं। हमने क्या किया है? एक इंसान को हमने ऐसे मार दिया कि जैसे वो इंसान है ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर वो काम के लिए आया हुआ था। वो जिस मज़हब से भी तल्लुक़ रखता है, अगर उससे कोई गलती हुई थी तो थाने कचहरी ये किस लिए बने हुए हैं? हम खुद से क्यों फैसले करने लग गए हैं कि जो भी गलत करेगा उसको हम मार देंगे? फिर हम ये अदालतें, थाने, कचहरी ये बंद कर देते हैं। क्यों हम इस तरफ चल पड़े हैं? क्यों? मुझे नहीं समझ आती कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जहलियत तो है हमारे मुल्क के अंदर, इस बात में तो कोई शक नहीं है। बाज़-औक़ात पढ़े लिखे हुए जहल हैं और बाज़-औक़ात वैसे जहल हैं। तो हम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। तो इसलिए मैं उलमा जो है हमारे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आएँ, टीवी पे आएँ, कोई एक प्रोग्राम, अपने मीडिया को भी कहूँगा कैसा रखें कि जिसमें दीन की एजुकेशन, हर मज़हब की एजुकेशन दी जाए, ताकि हमें पता चले कि हम क्या ज़्यादतियाँ करते हैं आम ज़िंदगी में लोगों के साथ। अब ये सियालकोट का जो वाक़या हुआ है, सियालकोट में पहले भी वाक़या हुआ है। बहुत से हमारे दोस्त इल्ज़ाम लगा देते हैं और बाद में वो सच नहीं होता। और ये हुआ है बहुत दफ़ा, मैंने ख़ुद भी देखा है मीडिया पे, और मैंने ये स्टोरीज़ कवर भी की हैं हमारे लोकल मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम ऐसा क्यों कर गुजरते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। एक इंसान ब्रिज पे खड़ा है, पुल के ऊपर, और वो नीचे देख रहा है। तो हर मोटरसाइकिल वाला, हर साइकिल वाला, हर गधा गाड़ी वाला, हर रिक्शे वाला रोक के नीचे देख रहा है कि ये बंदा क्या देख रहा है, बगैर सोचे समझे। बगैर सोचे समझे हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता। दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, बाज़-औक़ात हम खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, बाज़-औक़ात हम उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। तो सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे सियालकोट में लोग थे, तो उसमें सिर्फ जो इंसान थे वो दो ही थे, और सब बैल बकरियां थी। कौन थे हम लोग? ये जो मैंने आपको एक मिसाल दी है ब्रिज वाली, इस तरह की हजारों मिसालें हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर हम करते हैं या हमें समझ नहीं है? खुदा के लिए, हमारे इस मुल्क का इमेज कहाँ पहुँच गया? कुछ तो हमारे सियासतदानों ने तबाह कर दिया, और जो कसर रह गई है वो हमने खुद तबाह कर दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं?
कानून को बार बार हम हाथ में क्यों लेते हैं? खुदा के लिए इन चीज़ों से बाहर आए। थोड़ा सा इस दिमाग को इस्तेमाल कर लिया करें ताकि किसी को कोई नुकसान आपकी वजह से ना हो। और मैं सियासतदानों से कहूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए कोई ऐसा कानून जो बना हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं और होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि इसकी सज़ा बहुत सख्त है। अब क्वेटा में एक वाक़या हुआ 2 दिन पहले, बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, बच्चियों से गलत काम करवा रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले हमारा एक कानून पास हुआ है। अब देखते हैं कि हमारे जो कानूनदान है, जो हमारी पुलिस है, उसको कहाँ तक लेके जाती है। तो खुदा के लिए ऐसा काम मत करें। मुल्क की बदनामी है, हम लोगों की बदनामी है। हम लोग मीन्स कि हम जो पब्लिक हैं, सियासतदानों को तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप तो अपने मुल्क के लिए सोच सकते हैं। और उलमा से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आगे आएँ और हमें एजुकेट करें। और सिर्फ उलमा नहीं, मैं ये कहूँगा कि बल्कि हर मज़हब के जितने भी यहाँ पे हमारे स्कॉलर्स हैं, दीन के लोग हैं, क्रिश्चियंस के जो लोग हैं, हर मज़हब के लोग आगे आएँ और प्लीज़ सब लोगों को एजुकेट करें ताकि इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकल सकें। ये जो हम रेवड़ हैं, ये कम से कम हम इंसान बन सकें, एक दूसरे को हम केयर कर सकें, ना कि एक दूसरे को हम नुकसान पहुंचाते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।